कहावत है। तो ये ज़मीन है, इसको ताकत से रोकना पड़ेगा। हम ताकत से इसको रोकेंगे। और भी हमारे आज तो इतने लोग हैं, और भी बुलाने पड़े तो मैं और भी लोग हम बुलाएंगे। हमारे यारे प्यारे दोस्त हैं वो भी आएंगे। आज हम सिर्फ सिंबॉलिक के कहना चाहते हैं कि सबसे पहला काम इसको स्टे करो, रजिस्ट्री पे वोट लगे, ये पहला काम है। और पहला काम के बाद में हमारी सुनवाई हो, इस निर्णय पर पुनर्विचार। ठीक है। अब अपना सबसे पहले मांग ये है, सबको अंदेशा ये है, क्रिमिनल जो हरियाणा के उनके नाम रजिस्ट्री टाइप हो रही है और रजिस्ट्री आज होने वाली है रजिस्ट्री, और रजिस्ट्री उनकी होगी तो एक आदमी से लड़ो और फिर उन क्रिमिनलों से लड़ो। तो सबका कहना है कि पहले तो स्टे हो कि रजिस्ट्री ना हो, उनके जो इनका हक है कि भाई इसके लिए लड़ें या इसकी जांच हो। तो पहले भी है आप ही एक तो इसकी जांच जैसे हो, जब तक इसको रोको, रजिस्ट्री ना हो ये सुनिश्चित करो कि रजिस्ट्री ना हो, स्टे करो उसको, रजिस्ट्री ना हो। उसके बाद में इसकी जांच करवाओ और जो गलत हुआ है तो इसके ऊपर पुनर्विचार करो। ऊपर भी जो जाना होगा ऊपर भी जाएंगे, लेकिन उसके लिए सबसे पहले वो रजिस्ट्री रुके। जो आज रजिस्ट्री पूरी उस दिन मैंने रोकी, ये मेरे को फ़ोन किया, बताया कि 2 दिन रोको इसको, है ना। अब ये कह रहे हैं उस टाइप होगी, आज ही होने वाली रजिस्ट्री, और वो रजिस्ट्री ना तो वो पाबंद रिटर्न में होगा। जब तक डबल आ रही है स्ट्राइक है, हम आपको तकलीफ दे तो वहाँ से लेते स्ट्राइक नहीं, जब तक के लिए जब तक सुनवाई नहीं हो, रजिस्ट्री ना हो, उसको आप सुनिश्चित करो कि भाई रजिस्ट्री के लिए पाबंद कर दिया है, स्टे हो गया, रजिस्ट्री नहीं लो, उसको पाबंद कर दो। नकल भी दे दी है आरडब्ल्यू से, अगर प्रथम दृष्टया का मामला बनेगा तो बिल्कुल स्टे मिलेगा, उसकी तुरंत हम पालना भी करवाएंगे। तब तक अगर आप यहाँ रोको जब तक स्टे, उसको रिटर्न में दो, और आप उसको आप रिटर्न में दो, वर्बली नहीं, क्योंकि वर्बली जैसे दिया, मालूम मैंने भी कहा, और अगर किसी ने करा दी तो बात मेरी खराब हो जाएगी, क्योंकि मैं लोगों को बराबरी दूंगी। क्योंकि लोगों को अगर हम बोलेंगे भाई आपका नहीं होगी रजिस्ट्री, होगी अगर रजिस्ट्री, तो अगर रिटर्न में देने के बाद रजिस्ट्री करेगा तो LRF वो भुगतेगा, तो हो नहीं सकती है उस चीज़ के लिए। तो ये कंप्लेंट है उनकी डबल आ रही है कि साहब हमें स्टेबल का जो ज़्यादा और सर आपके प्रशासनिक अमले का बिल्कुल देख रहे हैं वो डाक कहीं जा रही है। ये यहाँ सर हमारे वो मैंने देखे हैं, हमसे जो नोटिस गए हैं उनका प्रॉपर एड्रेस वगैरह सब दिखा हुआ है। वो दिखा देंगे, वो तो रहे हमारे पास है साहब, उसमें आपने तो दे दिया, परंतु महाकुंभ से डाकघर की तो बात बता रहा हूँ, हमारे यहाँ से तो प्रॉपर एड्रेस लिखा गया है डाकघर में। ये क्या करते हैं सुनो, वो मैं इसको विधानसभा में भी रखूंगा। ये पहले के जैसे प्रक्रिया होनी चाहिए कि तामील कराने आदमी जाए और तामील करा के लाए, ना हो तो उसके घर पे नोटिस चस्पा करे, फिर ना हो तो अखबार में दे। नहीं तो ये घुमा फिरा ले जाते हैं और पोस्ट ऑफिस को मैनेज करके, और वो आगे पहुंचता ही नहीं है नोटिस, उसको खुद ही करके निपटा देते। ये सबके और आप स्टे कर दो जब तक के लिए मुकदमा हम वहीं सुना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आज इसमें ये सोच के आए कि भाई स्टे करो नहीं। मेरे कोर्ट में नासातुर गांव का कोई बात दायर हुआ था। उस बात के संबंध में मेरे न्यायालय से विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए दावा डिक्री हुआ था। उस दावे के डिक्री के विरोध में आज कुछ लोग आए और माननीय विधायक महोदय भी आए थे, और उस डिक्री की पालना को रोकने के लिए जब तक कि RWA के यहाँ वो अपील करते हैं और वहाँ से स्टे मिलता है, तब तक के लिए उसकी डिक्री की पालना रोकने के लिए मुझसे इन्होंने रिक्वेस्ट की थी, और इनकी भावना को ध्यान में रखते हुए अभी फ़िलहाल मैं उस डिक्री की पालना के लिए जो भी उचित मदद हो सकती है वो मदद उनकी करने का भरपूर प्रयास करूँगा। क्या अभी विधायक साहब ने कहा है कि स्टे लिया जाएगा, रिटर्न में लिया जाएगा आपसे लिखित में? देखिए, ये मेरे कोर्ट से तो निर्णय हो चुका है, और अगर अपील में जाके RWA से या रेवेन्यू बोर्ड से कोई भी स्टे लाते हैं उसकी पालना बिल्कुल बेशक की जाए। फिलहाल के लिए ये मेरे यहाँ से तो दावा हो चुका है निर्णित, उसके बाद ये जो अपील में जाते हैं उसके बाद में जो भी नहीं, जैसा कहा जा रहा है कि हरियाणा के कुछ बदमाश आज रजिस्ट्री कराने वाले हैं, उनके लिए जैसे ऐसा मेरी तो कोई जानकारी में नहीं है। फिर भी जो भी उचित मदद होगी सबकी करेंगे। सर, जिस तरह से रेवेन्यू केस 10, 15, 20 साल चल रहे हैं, इस केस में ऐसा क्या हुआ कि इतनी जल्दी केस आपने इंतकाल भी चढ़वा दिया इसके अंदर, ऐसा क्या हुआ? ये देखिए, मैंने कोई इंतकाल नहीं चढ़वाया है, और रेवेन्यू केसेस होते हैं
वो लंबे भी चलते हैं और शॉर्ट पीरियड में भी उनका डिस्पोजल होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि सभी केस लंबे ही चलेंगे। आज आप मान लो आपने कोई केस किया और आप ये सोचो कि अब तो 10 साल बाद 20 साल बाद ही निपटारा होगा, तो क्या आप 10-20 साल बाद ही आके पूछोगे? ऐसा तो होता ही नहीं है ना। जल्दी भी नहीं पड़ते और उसमें देरी भी लगती है, वो केस टू केस डिपेंड करता है। सिर्फ किसी की ज़मीन में नाम में एक छोटी सी मिस्टेक है, भाई फादर के नाम की जगह मामा का नाम चढ़ जाता है, जी 6 महीने से आपकी पेंडिंग है, वो क्यों नहीं हो रही? क्या कारण है ऐसा फिर उनमें? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बेवजह ही बेतुके जो एलिगेशन है वो लगा रहे हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। आप चाहें तो देख सकते हैं, जल्दी भी फैसले होते हैं, बिल्कुल फैसले मेरिट पे तय होते हैं। ठीक है, आपने क्या आश्वासन दिया और क्या करा? देखिए, मेरे को ग्रामीणों ने 2 दिन पहले फ़ोन पे बताया, मिले भी मेरे को, आज सुबह भी मिले, और उन्होंने बताया कि हमारी ज़मीन पहले जोतते थे तो हमारे का चढ़ी हुई थी, और क्या उसमें रही क्या नहीं रहा, कोई छोटा मोटा लगूचा क्या रहा पता नहीं। इन्होंने कहा है कि उसके अंदर केस चला और हमारे को सुनवाई का मौका दिए बिना वो पहले जो पार्टी थी उसके नाम से फैसला, कोर्ट का फैसला हो गया एसडीएम कोर्ट। नोटिस के लिए एसडीएम ऑफिस पहले कह रहे नोटिस दिया था, लेकिन नोटिस गांव में मिला नहीं, पोस्ट ऑफिस में एड्रेस ही प्रॉपर नहीं है। प्रथम दृष्टा मुझे ये लगा कि इसमें फेयर काम नहीं हुआ, इसलिए हमने एसडीएम को कहा, RAA के भी ये गए इसको चैलेंज करने के लिए, लेकिन वहाँ वर्क सस्पेंड है, तो वो है नहीं वहाँ पे। और अभी कहना है कि रजिस्ट्रियाँ टाइप हो गई हैं कोई हरियाणा के बदमाशों के नाम से, तो रजिस्ट्री हो जाएगी तो हम किस किस से लड़ेंगे। हमने पहले कहा था कि रजिस्ट्री ना हो, तो वर्बली कहा साहब हम ज़्यादा नहीं रोक सकते, 2 दिन रोक सकते। आज ग्रामीणों की ये मांग थी कि सबसे पहले तो उस रजिस्ट्री पे रोक लगे, और रोक के लिए उन्होंने वर्बली काम को वर्बली रिटर्न के अंदर हमारे को स्टे मिले, रोक लगे, ताकि रजिस्ट्री नहीं होगी जब तक कि RAA पे सुनवाई नहीं हो जाए, जब तक इसकी जांच नहीं हो जाए, जब तक के लिए रजिस्ट्री नहीं होगी। हमें आश्वस्त किया है और मैंने कहा है रिटर्न में दो, नहीं दिया तो एसडीएम कार्यालय के ताला लगा करके बलजीत यादव यहीं धरने पर। मैंने मुख्यमंत्री जी को भी कंप्लेंट कर दी और उन्होंने भी आश्वस्त किया है कि हम इसकी जांच करवा रहे हैं। रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने भी कहा है हम इसकी जांच करा रहे हैं। निश्चित रूप से मैं ये मानता हूँ कि जो गड़बड़ हुई है और जिसने गड़बड़ की है उसके ऊपर एक्शन होगा, और 100% हम करवा के दम लेंगे। और हमारे यहाँ पे किसी की भी कोई ज़मीन को कोई भूमाफिया कोई भी गलत निर्णय करा करके, और किसी की भी जो 13 बीघा ज़मीन है जो 35-37 काश्तकारों के, उसको नहीं ले सकता। ये निश्चित रूप से उनको मान लेना चाहिए कि हम लड़ना भी जानते हैं, कोई गलत फहमी में ना रहे कि आचार संहिता लग गई है तो हम अधिकारियों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हम लड़ना नहीं भूल जाएंगे आचार संहिता लगने से। इसलिए निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि हम हमारी ज़मीन को किसी भी कीमत पर बचाने में कामयाब होंगे। धन्यवाद। जिस तरह